रात बहुत अंधेरी और चांद बादलों से ढका हुआ है। जानवर भी बेचैन है, जैसे कोई बुरी आफत आसमान से उतरी हो। खून में लिपटी एक चादर रोड के किनारे पड़ी है। वहीं साइड पे एक कार जो दरख्त से टकराई हुई है, लेकिन उसका मालिक गायब है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिससे जानना बहुत ज़रूरी है। शायद ये आपके साथ भी हो जाए। रोहित नाम का एक व्यक्ति जो पागल खाने से ठीक होकर अपने घर वापस आ गया था। उसे ख्वाब में एक औरत नजर आई जिसे देखकर वो पागल हुआ था। रोहित 6 साल तक उस पागल खाने में इलाज के लिए एडमिट था। एक दिन अचानक वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? एक रात जब रोहित सो रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और कुछ बुड़बड़ाने लगा। देखते ही देखते उस कमरे के सारे मरीज भी वैसे ही कुछ मंत्र बुड़बुड़ाने लगे और इनकी आवाज़ पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंजने लगी। पागल खाने का सारा स्टाफ वहाँ जमा हो गया और सबकी एक ही कोशिश थी कि रोहित को किसी तरह काबू में कर ले। लेकिन वो किसी बुरी आत्मा के काबू में था, वही आत्मा जो उसके ख्वाब में आई थी और उसके पागलपन की वजह भी बनी थी। आखिर ये आत्मा चाहती क्या है और रोहित में कहाँ से आई? खैर, आगे सुनो। जब पागल खाने में रोहित किसी के काबू में नहीं आया तो एक क्रिश्चियन नर्स ने चर्च से फादर को बुलाया। जब फादर जेरी वहाँ पहुँचे तो वो समझ गए कि ये कोई आत्मा है। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि फादर जेरी ने रोहित की आंखों में देखा और वो खौफ से कांपने लगे। खैर, किसी तरह फादर जेरी ने हॉली वाटर पढ़कर रोहित पे काबू कर लिया। अगले दिन रोहित के सारे टेस्ट क्लियर आए, जैसे वो कभी बीमार ही ना हो। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वैसे भी पागल खाने वाले उसे वहाँ से निकालने का तरीका ही सोच रहे थे, और इससे अच्छा मौका और हो भी क्या सकता था। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन रोहित को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। फादर जेरी को जब ये सब पता लगा तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि सिर्फ वही जानते थे ये सिर्फ एक उस बुरी आत्मा की चाल है। रोहित की जान खतरे में थी। फादर अपनी कार में बैठकर फ़ौरन रोहित के घर जाने के लिए निकले। उसका घर काफ़ी दूर था। फादर को वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। जैसे ही वो घर में पहुँचे और अंदर दाखिल होकर देखा, कमरे की पूरी दीवार पर खून के निशान थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। घर पूरी तरह से तहस नहस हो रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई जंगली जानवर घुस गया हो। फादर को रोहित के पड़ोसी कुणाल ने बताया कि वो अपनी बीवी को कार में जंगल की तरफ लेकर गया है। फादर ने कुणाल को उस बुरी आत्मा के बारे में बताया और कहा कि रोहित और उसकी बीवी की जान खतरे में है और हमें उन्हें बचाना होगा। कुणाल फादर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फादर जेरी और कुणाल दोनों जंगल में रोहित के पीछे निकल गए। वो थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें एक कार नज़र आई जो दरख्त से टकरा गई थी। उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। फादर को एक खून में लिपटी हुई चादर मिली। कुणाल ने देखा रोहित अपनी बीवी को बालों से घसीटता हुआ एक दरख्त की तरफ लेकर जा रहा था। कुणाल ने फादर जेरी को फ़ौरन बुलाया और वहाँ उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागे। वो आत्मा जो रोहित में थी अब वो पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी थी। फादर और कुणाल को वहाँ देखकर वो तैश में आ गई। उसने अपनी काली शक्तियों से उन पर चमगादड़ों से हमला कर दिया। वो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। कुछ ही देर बाद जब फादर की आँख खुली तो उन्होंने देखा वो आत्मा रोहित की पत्नी की बलि चढ़ा रही है। फादर को पूरी बात समझ आ गई थी कि ये सब बुरी आत्मा इस दुनिया में आने के लिए शैतान को इंसानी रूह देना चाहती है। फादर ने चुपचाप अपनी जेब से होली वाटर निकाला
और पीछे से उस पर हमला कर दिया। ये सारा पानी उन्होंने रोहित के मुंह में डाल दिया और क्रॉस निकालकर उस आत्मा के गले में डाल दिया। वो आत्मा अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और फादर होली वर्सेस पढ़ने लगे और आखिरकार बेहद मुशक्क़त और मेहनत के बाद फादर ने रोहित को उस बुरी आत्मा से आज़ाद करा दिया था। अब सब कुछ ठीक हो गया था, पर रोहित और उसकी बीवी जख्मी हो गए थे, इसलिए फादर जेरी और कुनान उन्हें हॉस्पिटल ले गए। अगले दिन जब रोहित को होश आया तब फादर जेरी ने रोहित को बताया कि उन्होंने उस औरत की आत्मा को उसकी आंखों में देखा था। वो इंसानी दुनिया में आने के लिए कुछ भी कर सकती थी, जिसे देखकर वो घबरा गए और वो रोहित से पूछते हैं, अब मैं इस बात की हकीकत जानना चाहता हूँ कि वो पागल कैसे हुआ था, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो रोहित ने उन्हें सच्चाई बताई कि आज से 6 साल पहले वो औरत और उसका 4-5 साल का बच्चा उसी सड़क से गुजर रहे थे, जिसमें उसका बच्चा तो बच गया पर उस औरत की मौत हो गई थी। रोहित बताता है कि वो बहुत डर गया था, जिसकी वजह से वो उसे वहीं सड़क पर छोड़कर भाग गया। लेकिन उस औरत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो रोज़ मेरे सपने में आती और बोलती, मेरे बच्चे का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था, पर तुमने मुझे मार दिया और वहीं छोड़कर भाग गए। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा अनाथ हो गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले तो वो मुझे बस रात को ही सपने में दिखती थी, पर उसके बाद वो मुझे दिन में भी नज़र आने लगी, जिस वजह से मैं धीरे धीरे पागल होने लगा। यही वजह थी कि जिस वजह से वो मेरी बीवी की बलि देकर वापस इस दुनिया में आना चाहती थी।